हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक चिमनी जो होती है वो रिपेयर होने के लिए आई है। इसमें तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये सनफ्लेम की चिमनी है। ये क्या काम करती है कि जैसे किचन में लगी रहती है। किचन में जैसे हम कुछ ऑयली चीज़ बनाते हैं, जैसे पकौड़ी होगी या किसी चीज़ में तड़का या छौंक लगा रहे हैं जिसको बोलते हैं, तो उसमें धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है। इससे क्या होता है कि पूरे किचन में ऑयल हो जाता है। तो ये क्या करती है कि उसे धुएँ को सारे को खींच के बाहर की तरफ फेंक देती है और ऑयल भी इसमें इकट्ठा हो जाता है अंदर। तो उसका ये काम होता है। अब मैं इसको रिपेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखो, तो मैं इसको उठा कर आपको दिखाता हूँ। देखो नीचे से कैसी होती है। ये नीचे से इस टाइप की होती है। इसमें क्या होता है कि एक ब्लोअर लगा हुआ होता है अंदर। देखो, तो ये ब्लोअर चलता है तो ये जितना धुआं होता है सारा यहाँ से खींच के और इस जगह से निकाल देती है बाहर की साइड। यहाँ से सारा धुआं बाहर निकल जाता है। देखो ये ब्लोअर है, ये ब्लोअर चलता है इसमें। तो यहाँ से इसका धुआं बाहर निकल जाता है। इसमें एक पाइप लगा हुआ होता है जो बाहर की साइड रहता है किचन से बाहर। तो इसका वो धुआं सब वहाँ से निकल जाता है बाहर। तो इसको देखते हैं चला के चलती है कि नहीं है। मैं इसकी वायर लगा लेता हूँ ये बोर्ड में। तो ये मेरे पास में मेरा सीरीज वाला बोर्ड है, तो मैं इसको सीरीज में कर लेता हूँ। तो देखो उसका बल्ब जल रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्ट चल रही है। ब्लोअर तो इसका चल गया। और इसमें यहाँ पे पीसीबी में कोई लाइट नहीं है। देखो आपको दिख रहा होगा, जबकि इसमें पीसीबी में लाइट आनी चाहिए थी। यहाँ पे इसकी फाइन स्पीड कम ज़्यादा होती है और लाइट इसमें जलती है। ऑटो क्लीन है, ऑन ऑफ है, तो ये सब कुछ होता है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो ये ब्लोअर इसका चल गया। देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हवा दे रहा है बहुत ही। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। इसका क्या है कि इसकी पीसीबी में फॉल्ट है। यहाँ पे इसका पीसीबी का फॉल्ट है। तो मैं इसकी पीसीबी खोल लेता हूँ। ये इसमें 4 पेंच लगे हुए हैं ऊपर। ये चारों पेंच मैं इसके खोलूँगा। अब मेरे साथ में वीडियो में लास्ट तक बने रहे। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कैसे इसकी पीसीबी रिपेयर करेंगे, क्या फॉल्ट है इसमें, तो आपको सब कुछ बताएंगे। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं नई नई वीडियो लाता रहता हूँ नए नए कंटेंट पे, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप कब पीसीबी खोलो तो आपको क्या करना है कि इसमें जो कनेक्शन के जो जहाँ पे कनेक्शन हो रखे हैं, तो आप यहाँ का फ़ोटो खींच लेना, क्योंकि याद नहीं रहते। कई बार आप भूल जाओगे तो कनेक्शन इधर उधर कर दोगे, या तो आपकी पीसीबी ख़राब हो जाएगी या आपकी मोटर भी ख़राब हो सकती है। तो आपको याद रखना है। मैं इसके कनेक्शन हटा लेता हूँ। ये इसमें जितने कनेक्शन है पीसीबी में सब बाहर निकाल लेंगे इसको। और जो इसकी पीसीबी है, पीसीबी में इसमें पेंच लगे हुए हैं, तो ये पीसीबी भी हम इसकी निकाल लेते हैं बाहर। इसमें यहाँ पर 4 पेंच लगे हुए हैं, तो ये मैंने खोल लिया और उसकी पीसीबी बाहर निकाल दिया। देखो ये इसकी पीसीबी है। और अब मैं इसका ये जो सामने का पैनल है, पैनल भी खोल लेता हूँ, जिसमें डिस्प्ले लगी हुई है। तो इसको मैं खोलूँगा, फिर देखता हूँ चलती है कि नहीं है। क्योंकि पैनल में भी देखेंगे, हो सकता है कई बार पैनल का फॉल्ट हो जाता है, तो पैनल भी ख़राब हो जाता है इसका, जो डिस्प्ले आगे लगी हुई है। तो मैं इसका आगे से शीशा उतार लेता हूँ। इसको कांच को तो साइड में रख देंगे, एक ये टूट भी जाता है। ये यहाँ पे जो है इसके पेंच लगे हुए हैं, तो पेंच में खोल लेता हूँ उसके। और इसका जो डिस्प्ले बाहर निकालेंगे। मैंने बाहर निकाल दिया इसका। तो मैं इसका ये कनेक्टर भी लगा लेता हूँ। अब देखते हैं चला के उसको चलती है कि नहीं, डिस्प्ले ऑन हो रही है कि नहीं इसकी। इसमें वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज आ रही है कि नहीं इसमें। तो ये मैंने इसकी लीड निकाल ली, जो मेन लीड थी, नहीं तो फिर अलग से इसमें वायर लगानी पड़ती। तो ये इसके मेन थिम्बल है जिसमें मेन लाइट आएगी, न्यूट्रल फेस। और मैं इसको यहाँ पे सीरीज में लगा लेता हूँ। तो इसकी रिले तो ऑन हो रही है, बाकी ये डिस्प्ले इसमें आ नहीं रही।
और सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्प्ले पे वोल्टेज चेक करेंगे, डिस्प्ले पे वोल्ट आ रही है कि नहीं इसमें। तो ये मैंने मीटर जो है देखो आपको दिख रहा होगा, मीटर मैंने 20 वोल्ट पे कर लिया। तो मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करूँगा। ये तो आप चाहो तो ये जो कैपेसिटर लगे हुए कैपेसिटर पे भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे वोल्टेज आ रही है कि नहीं, देखो यहाँ पे 7 वोल्ट आ रही है। तो इसका मतलब ये तो ठीक है, 7 वोल्ट आ रही है इसमें। 7 वोल्ट क्या है, 8 वोल्ट आ रही है इसमें। देखो ये सही है, यहाँ पर 8 वोल्ट आ रही है। तो इसकी आईसी बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, ये वाली जो आईसी लगी हुई है बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। तो मैं इसकी आईसी चेंज करूँगा सबसे पहले। ये वाली जो आईसी है इसमें, ये मेरे पास में है। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसकी आईसी उतार लेते हैं। तो ये मेरे पास जो है मेरा हॉट गन है, जिससे मैं आईसी वगैरह उतारता हूँ। जो असेंबली काम करता हूँ मैं इसी से करता हूँ। तो मैं इसका यूज़ करूँगा इसमें। मैं इसकी वायर लगा लेता हूँ। तो मैं इसको चालू कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं इसकी एयर कम कर लूँगा, क्योंकि अगर एयर ज़्यादा रहती है क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस वगैरह इसमें लगी हुई है तो ये उतर जाती है। और मैं इस पर पेस्ट लगा लूँगा थोड़ा, पेस्ट लगा लेता हूँ। तो ये देखो आपको दिख रहा होगा अंदर से बिल्कुल लाल हो चुका है, शायद आपको दिख जाए, देखो अंदर से लाल है। तो मैं इसको उतारता हूँ। तो इसको आपको अच्छे से गर्म कर लेना है। अगर कम गर्म रहेगा तो क्या होगा कि इसके पिन फट जाएंगे। फिर जब आपको लगने लगे कि हाँ अच्छे से गर्म हो चुका है, तो आपको आराम से आईसी को उठा लेना है ऊपर की साइड। तो देखो इसके जितने भी जो सोल्डर था, सोल्डर सारा पिघल चुका है। तो मैं इसको अब उठा लूँगा आराम से, तो ये आराम से उतर जाएगी। तो देखो बिल्कुल आराम से आईसी उतर चुकी है, आपको दिख रही होगी। देखो तो मैं ये तो गन तो बंद कर लेता हूँ। ये जो मेरा आउट गन था तो मैंने इसका स्विच बंद कर दिया। अब ये ऑटोमेटिक खुद ही बंद हो जाएगा थोड़ी देर चलने के बाद। और देखो जो आईसी थी इसकी, आपको सेम नंबर लगाना है इसमें आईसी का। बाकी नंबर अगर आप बदल के लगाओगे तो चलेगा नहीं, ये भी आपको याद रखना है। तो आपको इसमें सेम नंबर लगा देना है। ये मेरे पास में आईसी है तो ये भी पुरानी आईसी, क्योंकि जो मैंने उतारी है ये वाली आईसी देखो आपको दिख रही होगी, जो मैंने अभी उतारी बिल्कुल। और ये भी उतरी हुई आईसी, ये भी चिमनी की, जो ये चिमनी एक मेरे पास में सन फ्लेम की चिमनी आई थी रिपेयर होने के लिए, तो ये इसकी आईसी थी। वो उसकी जो है ये मेन बॉडी ख़राब हो गया था, तो मैंने ये आईसी इसकी उतारी थी। अब इस आईसी को लगाते हैं इसमें। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका जो यहाँ पे सोल्डर लगा हुआ है एक्स्ट्रा पिनों पे, तो ये साफ़ कर लेते हैं आराम से। तो देखो मैंने इसका जो सोल्डर था सारा साफ़ कर दिया। और अब मैं आईसी को बिठाता हूँ। देखो आईसी में जो है इसमें निशान बना हुआ होता है, आपको इधर निशान दिख रहा होगा। तो आईसी ऐसे आएगी इसमें देखो। तो आपको जिस हिसाब से आईसी लगी वो उस हिसाब से लगानी है। इसमें पहले क्या हो रहा था कि जैसे हम इसको ऑन कर रहे थे, इसका ब्लोअर चल रहा था ऑन करते ही एकदम से, क्योंकि चिमनी जो है ऑन हो जा रही थी। तो इसकी आईसी ख़राब थी, इस वजह से मुझे भी लगा कि हाँ आईसी ख़राब, मुझे कंफर्म था इसका पक्का। तो इसमें पहले एक साइड में इसमें सोल्डरिंग कर लेंगे एक पिन में। आपको सही से बिठा लेनी है, देख के देखो पिन इधर उधर ना रहे कोई भी। तो आपको पहले इसमें पिन की सेटिंग कर लेनी है इसकी पूरे की। तो एक पिन तो मैंने लगा दी इसकी। आपको आईसी को जो है बीच में करके लगाना है बिल्कुल। पिन आपको देख लेनी है कौन सी पिन सही बैठ रही है कौन सी नहीं बैठ रही। आपको पिनें बिल्कुल सही करके बिठानी है सब।
तो मैं आयरन की मदद से इस पर जो सारी पिनों पे इस पर सोल्डिंग कर दूँगा आराम आराम से। तो इधर की तो सारी पिनें सोल्डर हो चुकी, देखो आपको दिख रही होगी। अब दूसरी साइड की भी पिनें सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो ये देखो सारी पिनें मैंने सोल्डरिंग अच्छे से कर दी। अब मैं क्या करूँगा कि ऊपर से इसको साफ़ कर दूँगा। पेट्रोल की मदद से जो पेस्ट लगाया है तो सारा पेस्ट इस पर साफ़ करेंगे ऊपर से आईसी पे से, तो पूरी क्लीन कर देंगे। देख लेंगे कोई पिन ऐसा तो नहीं बचा के जिसमें सोल्डिंग ना हुई हो। तो देखो आपको जितनी भी पिनें हैं सारी क्लीन दिख रही होगी एकदम, इधर वाली भी तो सारी मैंने पिनें लगा दी इसमें। अब मैं इसको एक बार चला के देख लेता हूँ चलती है कि नहीं। तो मैं इसका प्लग लगा के आपको चेक भी करा देता हूँ एक बार। देखो शायद इसमें लाइट आ जाए। तो अभी इसमें लाइट आ गई थी, तो देखो इसमें अभी भी लाइट आ गई थी। ये देखो अभी भी इसमें लाइट आ गई। तो इसका जो क्रिस्टल है, इसका मतलब इसका क्रिस्टल भी दिक्कत कर रहा है। देखो क्योंकि क्रिस्टल पे अगर इसका हाथ लगा रहा है, यहाँ पे इसका क्रिस्टल है लगा हुआ, देखो इसमें बजर जा रहा है, तो यहाँ पे इसका क्रिस्टल लगा हुआ है। देखो क्रिस्टल पे जैसे हाथ लगा रहे हैं, देखो जब ये कुछ ना कुछ हरकत कर रही है, तो इसका मतलब इसका क्रिस्टल भी ख़राब है। तो इसका क्रिस्टल हम चेंज करते हैं। ये इसमें क्रिस्टल लगा हुआ है यहाँ पे। आपको वैल्यू देख लेनी है कितने वैल्यू का लगा हुआ है, तो आपको उसमें सेम वैल्यू का क्रिस्टल लगाना है। फिर क्योंकि कई बार अगर क्रिस्टल ख़राब हो जाता है तो क्रिस्टल की वजह से भी आपकी चिमनी सही नहीं होगी, मतलब चलेगी नहीं। तो देखो मैं आपको क्रिस्टल इसका दिखा देता हूँ कितने नंबर का है। देखो ये नंबर इस पर लिखा हुआ 8.000, तो ये इसका नंबर है। तो ये मेरे पास में है तो पुराना है, इसका नंबर दिख नहीं रहा है, बाकी ये सेम वैल्यू का है। तो मैं इसमें ये वाला क्रिस्टल लगाता हूँ। तो यहाँ पे क्रिस्टल लगा हुआ था। और इसका एक जो ये स्विच था, यानी कि जो सेंसर था इसका, ये भी निकल गया। तो इसमें मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ। ये निकल जाता है, ये इधर उधर हिलाया तो हाथ लग गया इस पर, तो निकल गया अभी। तो इसमें मैंने सोल्डरिंग कर दी। अब मैं इसको एक बार चला के देख लेता हूँ। तो अभी देखो ये इसमें जो है डिस्प्ले आ चुकी है, आपको दिख रही होगी शायद डिस्प्ले आ गई। तो ये ऑन भी हो गई। अब तो देखो चालू हो चुकी है। इसका क्रिस्टल भी ख़राब था और इसकी ये जो आईसी थी ये भी इसकी हीट हो रही थी बहुत ज़्यादा, इसकी आईसी भी ख़राब थी। तो चिमनी तो ये पीसीबी तो हमारी रिपेयर हो चुकी गाइस। अब हम क्या करेंगे कि इसमें एक बार चिमनी में लगा के देख लेंगे इसको कि चलती है कि नहीं है। इसकी मेन वायर तो 2 लगी हुई है, तो मैं इसको लगा लेता हूँ उसमें पीसीबी को। पीसीबी का कनेक्शन इसमें करेंगे अब। तो मैंने आपको बोला था कि इसका फ़ोटो खींच लेना, तो उससे याद रहता है कि कहाँ से हमने कौन सी वायर हटाई थी। तो जो रेड वायर है ये वाली हमारी, ये देखो जहाँ से अंदर से आ रही है, इसमें से मोटर की वायर है। तो ये रेड वायर तो हम यहाँ पे लगाएंगे इस जगह पे। ये एल है, देखो एल लिखा हुआ है। और ये जो ब्लैक वायर है ये एम पे लगाएंगे यहाँ पे, यानी कि मीडियम है, तो यहाँ पे लगाएंगे। और फिर जो ऑरेंज वायर है, तो ऑरेंज वायर हम यहाँ पे लगाएंगे इसकी हाई पे। तो ये वाली वायर तो यहाँ पे लगी। और फिर
ये जो हमारी ब्लू वायर है नीली यानी कि मतलब यानी N2 पे लगानी है, ये यहाँ पे लग जाएगी। और अब हमारी 2 वायर ये वाली बची हुई है, ये वाली और ये वाली। तो ये जो है ये हीटर की है, जो अंदर हीटर लगा हुआ है, ऑटोमेटिक ऑयल को वो पिघलाता है और फिर वो इकट्ठा हो जाता है एक ट्रे में, जिससे बाहर निकल जाता है, फिर उसे बाहर निकाल लेते हैं ऑयल को। तो ये वाली वायर हमारी यहाँ पे आएगी, इसमें ये N1 पे आएगी। और इसी की जो ये वाली वायर है ग्रे कलर की, ये इस जगह पे आ जाएगी। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है हीट, यानी कि यहाँ पे गर्म करने के लिए एक वायर यहाँ पे आ जाएगी हमारी। कनेक्शन तो मैंने इसके कर दिया। और अब लाइट की एक ये बची हुई है इसकी वायर, तो ये लाइट वाली वायर हम यहाँ पे लगा देंगे इस जगह पे। तो ये वाली वायर मैंने यहाँ पे लगा दी और मैं भी इसका प्लग लगा के चेक करा देता हूँ आपको चलती है कि नहीं है। तो देखो डिस्प्ले तो ऑन हो चुकी, इसकी डिस्प्ले इसमें आ चुकी। इसको एक बार ऑन कर लेता हूँ। देखो उसकी लाइट भी ऑन हो चुकी, शायद आपको दिख रही हो लाइट। बाकी इसका भी ब्लोर नहीं चला, 2 लाइट इसमें LED लाइट लगी हुई है। और अब मैं इसका फ़ैन देख लेता हूँ चला के चलता है कि नहीं। तो इसका फ़ैन भी चल चुका। तो दोस्तों शायद आपको आवाज़ आ गई हो, क्योंकि बल्ब तो मैंने इसकी चेक करा दिया आपको। मैं इसको ऊपर से आपको चेक करा देता हूँ, ऊपर की साइड से, क्योंकि चिमनी गिर गई थी। मैंने टेडी जो लगा रखी तो इसने वाइब्रेट की, ये गिर गई थी नीचे। मैं इसका प्लग लगा लेता हूँ। प्लग तो मैंने इसका लगा दिया और मैं आपको एक बार चेक भी करा देता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ। यहाँ से इसकी ये जो लाइट थी, लाइट कम ज़्यादा होती है, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ, देखो। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इसका ब्लोर जो था ब्लोर चल चुका है। आपने दिखा दिया, देखो ब्लोर इसका चल रहा है। और अब इसको आपको इसकी जो स्पीड है, स्पीड भी दिखा देता हूँ मैं आपको। हाउ लो, ये मतलब लो मीडियम हाई करके, यानी कि सबसे लो है ये, मीडियम है और ये हाई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ऑफ हो जाएगी, देखो ऑफ हो चुकी है। तो दोस्तों चिमनी तो रिपेयर हो चुकी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।